हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मॉम एंड बेबी केयर बाय विभा त्रिपाठी। स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग में। तो मैं नहा चुकी हूँ और जा रही हूँ रेडी होने, क्योंकि आज है गोवर्धन पूजा। तो मिलते हैं आपसे तैयार होके। तो गाइज़, मैं तैयार हो चुकी हूँ। मैंने पहनी है साड़ी, क्योंकि गोवर्धन पूजा है। गोवर्धन पूजा में साड़ी पहन के पूजा करेंगे तो ज़्यादा ही अच्छा होगा, क्योंकि गोवर्धन पूजा का इतना महत्व है। जैसे करवा चौथ में तैयार होते हैं, वैसे ही गोवर्धन पूजा में भी तैयार हुआ जाता है। जैसे करवा चौथ में तैयार हुआ जाता है, वैसे ही गोवर्धन पूजा में भी तैयार हुआ जाता है। वैसे ही पूरा श्रृंगार करते हैं, वैसे ही पूरा मेकअप करते हैं। तो मैंने ये पूजा की थाली भी तैयार कर ली है। ये है मेरी पूजा की थाली। इसमें मैंने जो भी ज़रूरत का सामान है पूजा में लगने वाला, वो सब रख लिया है। और इसमें भोग लगाने का सामान रख लिया है। भगवान जी को इससे भोग लगाएंगे। और ये जल है जिससे पूजा करेंगे। तो फिर और मैंने अब माहूर रंग भी लगा लिया है। तो बिल्कुल रेडी हो गई हूँ मैं। रंग वंग लगा के रंग लगा रही हूँ। उसके बाद मैं बिल्कुल रेडी हो जाऊंगी पूजा करने के लिए। और यहाँ पे मेरा गोवर्धन पूजा का वो मैंने बना लिया है। गोवर्धन पूजा जिसमें मुझे करनी है, पूरी सारी चीज़ें बना ली है। गोबर से बनाई गई इसमें पर्वत बना है, एक पुतला बनाया है हमने। कृष्ण कृष्ण जी ने गोवर्धन पर्वत उठाया था, उसी की पूजा होती है अन्नकूट की इसमें। तो यहाँ पे मैं पूजा करने बैठ गई हूँ। और मैं बहुत जल्दी 6 बजे उठी थी, लेकिन पूजा करते करते मुझे 9:30 और 10 बज गया। इतना भी जल्दी करो, जल्दी नहीं हो पाता है, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा होते हैं मॉर्निंग में और मुझे ही करने। तो मैंने सारे काम निपटा लिए, तब मैं पूजा करने बैठी। अगर पहले पूजा कर लेती नहा के तो शायद जल्दी हो जाता, लेकिन सारे काम भी साथ में किए, इसलिए थोड़ा टाइम लग गया। तो यहाँ पे मैं पूजा करने जा रही हूँ। और धूप बहुत ज़्यादा है, इसलिए फेस देखिए कैसा लग रहा है। थोड़ा सा धूप बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पे मैं अपनी बालकनी पे कर लेती हूँ, जिससे बीच का दरवाज़ा मैं बंद कर लूँ। नहीं तो मेरे बच्चे सारे जो है सामान उठा उठा के पूजा का इधर उधर करने लगते हैं, और यहाँ पे करने में आराम रहता है। तो यहाँ पे पूजा भी आराम से हो जाती। बीच का डोर मैं क्लोज़ कर लेती हूँ, जिससे तो बच्चे बार बार आके यहाँ का सामान नहीं उठाते हैं। और ये हैं जो करवा चौथ में जो सीख यूज़ करते हैं हम पूजा करने में, वही इसमें रखी जाती हैं। उसके बाद दिन भर ये जो हमने बनाया ये बना रहेगा। शाम को इसको उठा करके एक पर्वत सा बना करके घर के दरवाजे पर रखते हैं, और उसमें एक दीपक भी जलाया जाता है। शाम के टाइम जब हल्का सा अंधेरा होने वाला होता है, उसके थोड़ा सा पहले रखते हैं। तो बस मेरी पूजा शुरू होने वाली है। तो पहले मैं सिंदूर लगाऊंगी। सिंदूर लगाने के बाद मैंने चंदन का टीका भी लगाया, फिर हाथ धुल करके फिर भगवान की धूप बत्ती करी है और दिया जला करके भगवान की पूजा करी है। बाद में गौरी से सिंदूर भी लिया है और भगवान का भोग लगाया है। इस तरीके से अन्नकूट भगवान की पूजा होती है। तो देखिए, इसे हम लोग हमेशा ये दिवाली के दूसरे दिन पड़ता है, या कभी कभी इस बार तो एक दिन का गैप लेकर के दूसरे दिन पड़ा है। नहीं तो दिवाली जैसे दिवाली आज है तो नेक्स्ट डे पड़ता है। तो सुबह सुबह ही सूरज निकलने से पहले पूजा होती। लेकिन मुझे ना बहुत जल्दी मैं नहीं कर पाती हूँ, काम बहुत ज़्यादा रहता है। बच्चों में छोटे बच्चे हैं, क्योंकि मेरे बच्चे रात में भी सोते हैं, तो उसके बाद उनको दूध देना पड़ता है सोने के बाद भी उठ करके। और बहुत सारे मतलब प्रॉपर नींद नहीं मिल पाती रात में भी। लेकिन मैं जल्दी उठ गई थी, तब भी थोड़ा सा टाइम तो लग ही आता काम वाम करने में। बच्चों की बॉटल वगैरह धुलनी रहती, दूध, क्योंकि वो मांगने लगेंगे, अचानक से रोएंगे। तो मुझे पूजा से उठना पड़ेगा, इसलिए सारे अरेंजमेंट मैंने कर लिए हैं, तब मैं पूजा कर रही हूँ। तो ये भगवान को मैं यहाँ भोग लगा रही हूँ। उसके बाद कुछ थोड़ा सा खाया जाता है, जो उसमें प्रसाद होता है। उसके बाद फिर सिंदूर भी लिया जाता है गौरी से। कोई भी पूजा हो तो गौरी को रखना बहुत ज़रूरी होता है। लास्ट में गौरी से सिंदूर ज़रूर लिया जाता है। तो अब मैं सिंदूर ले रही हूँ गौरी में चढ़ा करके। मुझे तो कोई बताने वाला भी नहीं है, लेकिन मैंने जैसे तैसे सारी पूजा करना और उनकी तैयारी करना सीख लिया है।
तो ये है हमारी गोवर्धन पूजा। देखिए इसमें मैंने कॉर्नर में सारे चने की दाल है, इधर अरहर की दाल है और इधर उड़द की दाल है, और यहाँ पे चावल रखे हैं, सारे अनाज रखे हैं, और ये पर्वत बना है, ये एक पुतला बनाया है क्योंकि कृष्ण जी ने गोवर्धन पर्वत उठाया था। और यहाँ पेड़ है, एक सांप बनाया क्योंकि जंगल में ही पर्वत और पेड़ होता है, तो मतलब जंगल में सारी चीज़ें रहती हैं, सांप रहता है, पेड़ रहता है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने बनाया है। मेरी मम्मी कुछ अलग टाइप से करती हैं, पर मुझे जो भी समझ में आता है मैं कर लेती हूँ, पर पूजा मन से होनी चाहिए, बस यही ज़रूरी होता है। और यहाँ पे रखी है करवा की सीख, करवा चौथ में जो यूज़ करी गई थी सीख वो रखी है, और उसे भी इसमें लगाया जाता है। पूरी सुहागिनों की पूजा होती, जो भी सुहागन महिलाएं वही पूजा करती हैं। और मैंने यहाँ दीपक जलाया है, यहाँ पे गौरी की भी पूजा करी है और प्रसाद वगैरह चढ़ाया, फूल। तो इस तरीके से मैंने पूजा करी है। सुहागन महिलाएं जैसे करवा चौथ में तैयार होती हैं, करवा चौथ की पूजा करती हैं, उसी तरीके से रंग लगा करके, मेकअप लगा करके, साड़ी पहन की पूजा होती है। तो मेरी पूजा यहाँ पे संपन्न हुई। उसके बाद मैंने भगवान की पूजा करी अपने मंदिर की। यहाँ पे मैंने मंदिर की पूजा करी है, और उसके बाद मैं खाने पीने वाला काम करूँगी, बच्चों के लिए खाना वगैरह बनाऊँगी। तो मेरी पूजा हो गई है। तो क्योंकि पूजा करने से पहले कुछ भी खाया नहीं जाता, पूजा करने के बाद मैंने अपनी चाय, मॉर्निंग टी ली और नमकीन भी खाई। तो इस तरीके से मैंने अपनी पूजा पूरी कंप्लीट करी है। अगर आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। थैंक यू।